नमस्कार किसान भाइयों, आज हम हैं ग्राम भेड़ी कला के पोषण दास साहू जी के खेत में, जिन्होंने धान का फसल लगाया था। आपको मैं बता दूं कि इनके यहाँ हमने प्रदर्शन डाला था नैनो यूरिया नैनो डीएपी का। तो आज हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने कैसे उपचारित किया था बीज को, कितने दिन के बाद छिड़काव किया था, और जो खेत जिसमें उपचारित नहीं किया गया था बीज या नैनो का छिड़काव नहीं किया गया था, उसकी अपेक्षा हमारा जो प्रदर्शन क्षेत्र है नैनो डीएपी द्वारा उपचारित बीज से बुवाई किया गया खेत और नैनो यूरिया का छिड़काव किया गया था, उसमें क्या अंतर था, साहू जी आप बताएंगे। अब सबसे पहले बीज को 5 ml प्रति किलो के हिसाब से उपचारित किए थे जी। उसके बाद फिर बोनी के 20 से 25 दिन बाद नैनो यूरिया और नैनो डीएपी दोनों का 70 ml मिला के स्प्रे किए थे। तो ये वाले में आप डीएपी आधा कर दिए, यूरिया भी आधा कर दिए जी। उसकी जगह नैनो का इस्तेमाल किया। हाँ, नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का। आपको क्या फायदा दिख रहा है दोनों में? अब वो तो आप सबके सामने है। अब इस फसल में और इस फसल में डिफरेंस कितना है है कि नहीं। अब जिस हिसाब से लागत है, लागत भी उसका आधा आना है, लागत को भी उसके आधा आना है जो अपने दानेदार डालते हैं। अच्छा। और नैनो डाल रहे हैं। हाँ। तो फसल में वृद्धि, फसल में तो वृद्धि है और लागत में कमी। तो किसानों के लिए तो ये नैनो यूरिया ही ज्यादा फायदेमंद है ना। हाँ। और इसमें लागत में आपका खाद में तो कमी आ रहा है जी। और जैसे ये हम एक खेत देख रहे हैं, इसमें एक साथ बढ़वार नहीं हुआ, अलग अलग टाइम में हुआ है। क्योंकि इस खेत का जो बीज है हाँ। वो उपचारित नहीं हुआ था। अच्छा। और इसमें दानेदार यूरिया डीएपी का इस्तेमाल हुआ है। और इसमें क्योंकि ये डेमो का है, डेमो टाइप का, तो इसको हम उस हिसाब से उसका यूज किए हैं। तो अब देखे हैं इस साल कि दोनों में अंतर क्या है। अच्छा। अब आगे से माने भविष्य में इसका प्रचार हमको ज्यादा करना है, इसका मतलब उपयोग ज्यादा करना है। तभी यहाँ हमारे साथ और भी किसान हैं, उनको क्या कहेंगे आने वाले मैं फसल? तो सभी से यही कहूँगा कि इस प्रकार से पहले बीज का उपचार करें प्रति 5 ml 1 किलो में, और उसके बाद में ये नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का छिड़काव करें स्प्रे के द्वारा। ठीक है। उससे किसान भाइयों को बजट भी कम पड़ेगा, थैली भी हल्का होगा और उत्पादन भी बढ़ेगा। आप थोड़ा किसान भाइयों को बता दीजिए, डीएपी दानेदार का प्राइस क्या है, नैनो डीएपी का प्राइस क्या है, यूरिया का क्या है, कितना बचत हो सकता है? अब बचत सीधा है सर। अब नैनो डीएपी का कीमत है 600 रुपए। हाँ। और अपन जब एक बोरी दानेदार डीएपी लेते हैं तो 1350 रुपए है। अच्छा। तो 700 रुपये, 750 रुपया तो डायरेक्ट बचता है। ये आधा लीटर का है, ये भी 1 एकड़ का है, और एक बोरी भी 1 एकड़ का है। अच्छा। तो सबसे पहले तो उसी में अंतर आ जाता है 700-750 का। उसी प्रकार नैनो यूरिया है, इसका रेट जो है 225 रुपया है। और अपन जो ये से सोसाइटी से लेते हैं शासकीय रेट में, उसका 266 रुपया है। तो 40-50 रुपये उसमें भी डिफरेंस आता है, उसमें भी आ रहा है। तो बजट में भी कमी आती है और उत्पादन में वृद्धि होती है। तीसरी बात ये कहूंगा कि अपन जब दानेदार यूरिया डीएपी मिला के सींचते हैं खेत में, तो पानी रहता है तो उसमें एक काई का चादर बन जाता है। अच्छा। यदि हमको दूसरा छिड़काव वही करना है 30-35 दिन के बाद, तो वो चादर की वजह से पौधे की जड़ तक के अपना खाद जो छिड़काव करते हैं वो नहीं जा पाता। लेकिन यदि हम इसका छिड़काव करते हैं नैनो यूरिया या नैनो डीएपी का, तो बखूबी खाद, क्योंकि छिड़काव पूरा पौधे के ऊपर होता है न कि नीचे, इसलिए इसका अवशोषण खाद अपने पूर्ण तरीके से करता है और खाद का उपयोग पूरी मात्रा में होता है। किसान भाइयों को मैं यही कहना चाहता हूँ। ठीक है, धन्यवाद साहू जी। जैसा कि आपने सुना कि हमारे किसान पोषण साहू जी ने अपना अनुभव बताया नैनो यूरिया नैनो डीएपी का, जो उन्होंने खेत में प्रदर्शन डाला था, और एक संदेश भी दिया छत्तीसगढ़ के किसानों को कि राजनांदगांव जिले के एक प्रगतिशील किसान नई तकनीक अपना के कैसे लाभ ले सकते हैं और अपनी लागत कम कर सकते हैं। धन्यवाद।